गाथा 91 उसकी टीका चलानी है। पेज नंबर 169 निकालो और वहीं से पढ़ते हैं। इस गाथा की उत्थानिका में मिल गया, आचार्य अमृतचंद्र ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के आरंभ से ही बात उठाते हैं। उनका कथन मूलता इस प्रकार है, कल अपन ने पढ़ा था ये, निर्माण पद दातार समता भाव को धारण करूं, ये पंक्ति थी वहां संस्कृत में ये है ना, उपसम्यामि सम्मम दत्तो निब्बाण संपत्ति, प्राकृत में एक है ना कि मैं उस समभाव को प्राप्त होता हूँ। तो वहाँ साम्य भाव को प्राप्त होने की बात कही थी। और यहाँ इस गाथा में अंत में वो साम्य भाव रूप जो श्रवण है, श्रवणत्व है, उसको मैंने प्राप्त किया है, ऐसा वो आचार्य कहते हैं। अभी आगे जो कलश आएंगे उनमें जरा और स्पष्ट घोषणा करेंगे कि वो समता भाव मैंने प्राप्त कर लिया है और अब मैं शांति से अपने आत्मा की आराधना करता हूँ। इस प्रकार पांचवी गाथा में प्रतिज्ञा करके चारित्र ही बस धर्म है, वह धर्म समता भाव है। इस प्रकार सातवीं गाथा में साम्य ही धर्म है, ऐसा निश्चय करके जिस काल में जो धर्म जिस परिणाम से हो परिणमित हो, उसी में वह धर्म परिणत आत्मा ही धर्म है। इस प्रकार आठवीं गाथा में जो आत्मा का धर्मत्व कहना प्रारंभ किया था और जिसकी सिद्धि के लिए प्राप्त करते मोक्ष सुख शुद्धोपयोगी आत्मा, ये बात कही थी, है ना। ये पूरी टीका है काफी लंबी। इस प्रकार 11वीं गाथा में निर्वाण सुख के साधनभूत शुद्धोपयोग का अधिकार आरंभ किया था। मोक्ष का एकमात्र कारण शुद्धोपयोग है, इसलिए उसका अधिकार सबसे पहले साम्य भाव को धारण करना है ना, तो साम्य भाव को शुद्धोपयोग से ही प्राप्ति होती है। विरोधी शुभ अशुभ उपयोग को हे बताया, शुद्धोपयोग का वर्णन किया। शुद्धोपयोग के प्रसाद से उत्पन्न होने वाले आत्मा के सहज ज्ञान और आनंद को समझाते हुए ज्ञान और सुख के स्वरूप का विस्तार किया। बोलेगा ना प्रपंच, प्रपंच माने विस्तार होता है, और आजकल उसका बहुत खराब अर्थ होने लग गया है। अब किसी भी प्रकार शुद्धोपयोग के प्रसाद से उस आत्मा को धर्मत्व सिद्ध करके परम निष्प्रह आत्मतृप्त ऐसी पारमेश्वरी प्रवृत्ति को प्राप्त होते हुए कृतकृत्यता को प्राप्त करके अत्यंत अनाकुल होकर वेद वासना की प्रकटता का प्रलय करते हुए मैं स्वयं साक्षात धर्म ही हूँ, इस प्रकार रहते हैं। ये उत्थानिका है। ये उत्थानिका में वो कहते ये बात कह रहे कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को मैं पूरी करता हूँ। देखो ये संस्कृत में है, सब जो मैंने पढ़े हैं ना, एक एक शब्द से तुम मिलान करके देखना तो सब शब्द मिलेंगे कि इनने पूरी ये 5-6 लाइनें हैं ना, इसमें उत्थानिका में इतनी लंबी टीका बहुत कम जगह देखने में आती है। एक आध जगह समय सार में आती है, एक आध जगह यहाँ आती, ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन ये गाथाएं वो हैं जो अंतिम गाथा है ना, उसके पहले एक दफे टीका में कि उत्थानिका में ही उनने वो सब पूरा विषय वस्तु जो हमने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कही है उसको दोहरा दिया। एक तरह से उनने एक किताब खत्म कर दी। 3 किताबें भी लिख सकते थे वो। एक का नाम होता ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे का होता ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरी का होता चरणानी योग सूचक चूलिका। 3 किताबें सेपरेट भी हैं और तीनों एक में भी शामिल हैं, ऐसा समझ लो।
इसी तरह समापन कर रहे हैं। समापन यदि वो किताब की पूरी का नहीं होए ना तो इस तरह से नहीं करें आचार्य। गत पढ़ो अब गाथा भी। कितनी महिमा, उस श्रवण को ही धर्म कहते हैं, मुनिराज को ही धर्म कहते हैं। वे कहते हैं कि ये धर्म जा रहा है। कितनी भक्ति उनके अंदर में होगी, और वो स्वयं श्रवण है, वो उसी स्तर के श्रवण हैं, लेकिन उन्हें उसमें आत्म प्रशंसा नहीं लगती है। हम में तो समझते हैं ये तो मैं कुंद कुंद के बारे में कह रहा हूँ, उनके बारे में भी लागू हो जाए तो भी कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है, समझ में आई ना। लेकिन कोई कहे अपने प्रशंसा अपने मुँह करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, तो कुंद कुंद के बारे में कह रहे। देखो वो अपनी गाथा है ना, कौन सी 66 66 65 या 66, कौन? करुणा बुद्धि वाली, बोलो बोलो, करुणा बुद्धि वाली है ना, 66 है ना, 86 86 85 है ना। हाँ पढ़ो पढ़ो। मोहे के चिन्ह बताया ना वहाँ, तो उसमें तो एक आगम की कुशलता बताई थी ना, आगे तो प्रेरणा दी स्वाध्याय करना चाहिए। और दीर्घ मोह हत, जिन्होंने दर्शन मोहिनी का नाश कर दिया है, माने सम्यक दृष्टि है ना, और आरूढ़ है चारित्र में। एक करुणा भाव का अभाव में चारित्र में आरूढ़ से लिया, क्योंकि उसी को कहते हैं, ये जगत के लोग करुणा भाव को चारित्र मान लेते हैं, तो वो कहते नहीं, वो तो उसका अभाव रूप जो चारित्र है। ये तीन चीजें यहाँ फिर बताएं कि तीन चीजें जिसमें हों वो सच्चा मुनिराज है। एक तो उसे आगम में कुशल होना चाहिए, और आगम में कुशलता किसी भी कीमत पर नयों को समझे बिना नहीं पा सकती है। और ये बात तो तुम नए चक्र पढ़ते हो तो इसको तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ख्याल में आ रही है कि नहीं आ रही है? और दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2000 वर्षों में नए चक्र नाम से जो ग्रंथ उपलब्ध हैं वो इतने पर्याप्त नहीं है। जैसे माइल धवल का क्या नाम है उसका, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, तो उसमें 12 अध्याय हैं। उसमें नयों का वर्णन सिर्फ एक अध्याय में है, 11 अध्याय में तो द्रव्य गुण पर्याय इनकी चर्चा है। तो उन्होंने उसका नाम नए चक्र रख दिया, उनको इतना महिमावंत लगा वो, लेकिन वो वर्णन नहीं है। और उसका अर्थ द्रव्य गुण पर्याय पर भी रखा जा सकता था, द्रव्य संग्रह भी रखा जा सकता था, मतलब कुछ भी आप सुनिए ना, उसमें जो वर्णन है वो पूरे नयों के लिए समर्पित नहीं है। सिर्फ 100 गाथाएं करीब होंगी, 100 होंगी, 90 होंगी, इतने करीब हैं बस, 400 गाथाओं में। और दूसरा है किनका, त्रिभुवन चक्र है ना, देव सेनाचारी का, जिनकी आलाप पद्धति है, तो वो भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। और कहाँ है, थोड़ा कहाँ मिलता है नयों का, अनागा धर्मामृत में, वो भी एक पार्ट है। अनागा धर्मामृत बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें है। तो ये फिर टोडरमल जी ने नयों का वर्णन नहीं किया, उनने तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग समझाना था उन्हें,
तो उनने उसके बीच में निश्चय व्यवहार नए आ गए, है ना। नयों को मोक्ष मार्ग पर कैसे घटित करना, वहाँ ये बात है। वे बातें ही ऐसी करते हैं जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, और मोक्ष मार्ग का कारण है, हेतु है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। नए की बातें ही नहीं करते हैं, वे तो निश्चय व्यवहार से मोक्ष मार्ग पर घटित कर रहे। इस तरह बहुत व्यवस्थित नहीं था, और जो भी था पठन पाठन में नहीं था, स्वाध्याय में नहीं था। जनता तो स्वाध्याय करती भी नहीं थी, लेकिन कोर्स में रख करके यूनिवर्सिटियों में भी, और अपने महाविद्यालय चलते थे ना, इंदौर का, मुरैना का, बनारस का, इनमें भी नयों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। तो तत्वासूत्रों में 7 नए आ जाते थे, नयों के नाम पर सब उन्हीं को जानते हैं। और वो फिर राजवार्तिक में, सर्वार सिद्धि, ये भी कोर्स में थे ना, तो उनमें भी वही नए आ जाते। सब लोग ये समझते हुए नए तो 7 होते हैं और वे ही नए हैं। अब इसमें तो अभी देखो जो नयों की चर्चा आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें उनका नंबर तो है, लेकिन बहुत बिल्कुल बाद में साधारण सा एक हिस्सा है, वो ये बड़ी बात नहीं है। तो इतने व्यवस्थित रूप से महाभाग्य से अपने को पास आ गया है। पूज्य गुरुदेव श्री के समय में भी, गुरुदेव में जब से ये नया चक्र नहीं आया था, तब उसके पहले वहाँ भी कुछ नहीं था। वहाँ के सब विद्वान भी नयों के बारे में जो कुछ जानते थे, वो सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितना आता है उतना ही जानते थे। मैं खुद अपनी बात कहता हूँ कि निश्चय व्यवहार पर मैंने लिखा था एक पाठ, कौन सी पाठमाला में है? तत्व ज्ञान पाठमाला में होगा, भीतरा विज्ञान पाठमाला में होगा। निश्चय व्यवहार नाम का पाठ लिखा था, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर वो ही अंश लिखा था, और उसी को हम सबके जगत के सामने प्रस्तुत करते रहते थे। और ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं होती थी, कोई भी नहीं करता था, ना वहाँ होती थी ना यहाँ होती थी। लेकिन अब जब बहुत झगड़े होने लग गए, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का निश्चय व्यवहार ने भी इतना जोर मारा कि निश्चय व्यवहार के नाम से पार्टियां बन गई देश में, तब ये विकल्प आया कि भी नयों के बारे में गहरा अध्ययन होना चाहिए। ये उथला उथला अध्ययन है, वे निकाल के दूसरा बता देते हैं, ये तीसरा बता देते हैं, वहाँ वे उसका एक बता देते हैं, वो एक वहाँ का बता देते हैं। यानी इतना ही पता नहीं था जिनेंद्र बर्नी जैसे विद्वान को। जिनेंद्र बर्नी का नाम सुना? बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। उनने जब वो क्या नाम जिनेंद्र सिद्धांत कोश लिखे, और उनमें जो निश्चय व्यवहार इनके शब्दार्थ लिखे ना, उन शब्दों को खोलते हैं, तो मैं खासकर व्यवहार के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उस व्यवहार शब्द का निश्चय व्यवहार, संग्रह व्यवहार, और कहाँ कहाँ व्यवहार नय का प्रयोग होता है, वो दोनों को सबको मिक्सचर करके ही लिख दिया। यानी उसमें भेद ही नहीं किया कि निश्चय व्यवहार वाला व्यवहार और संग्रह व्यवहार वाले व्यवहार में कितना बड़ा फर्क है। वो तो भेद व्यवहार है, ख्याल में है ना। और ये अध्यात्म के नए हैं, वो सिद्धांत के नए हैं। मैं स्वयं इतना अधिक परेशान हुआ जिनेंद्र बर्नी की वजह से, घबराना नहीं, क्योंकि मैं उसका सहारा लेता था जिनेंद्र सिद्धांत कोश का। तो जब व्यवहार नए की निश्चय की पर लिखूं, तो वो व्यवहार की परिभाषा निकालूं, तो उसमें 10 लिखी हैं, 10 में 5 ये हैं, 5 वो हैं, तो बड़ी मिक्सचर हो गए कि वो टकराएं आपस में। अब बैठे नहीं। अब अपन पहला अपना पाठ लिखा था निश्चय व्यवहार, तो निश्चय व्यवहार पे घटित करें, तो जो वो संग्रह व्यवहार वाला व्यवहार है वो बिल्कुल नहीं घटित नहीं हो गए। समझ में आई ना? उसमें तो आता ही नहीं कि देह का, शरीर का कहना, आत्मा देह को, आत्मा को मिक्सचर को आत्मा कहना, व्यवहार में ऐसे आता ना। व्यवहार में वो हुआ था जीवो देहो हवंती खलु एक को, है वो बात ही नहीं है उसमें।
उसमें तो सीधी वहां से लेके सारा लोक को संग्रह कर लिया ना महासत्ता में, और फिर वहां से भेद करते 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 बस एक पर्याय तक गए जो ऋषुत नय का विषय है। वो इतना व्यवहार का पेटा है, और भेद करते गए भेद करते गए भेद करते गए, और फिर वो वहां से उसे संग्रह करना शुरू किया। तो संग्रह करते करते सारा लोकालोक जिसमें संग्रह हो गया, ऐसे संग्रह तक आए। वो तो ऐसा ऐसा चलता है। ये जो व्यवहार है सद्भुत व्यवहार, सद्भुत व्यवहार, इससे दूर का भी नाश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं। बहुत परेशान हो गया। तब मैंने फिर आखिर गहरी स्टडी करी, तब मालूम पड़ा कि इसमें ये सारी गलती है। अब बर्नी जी इतने प्रतिष्ठित आदमी हैं, और वो सब लोगों ने बहुत सज्जनोत्तम भी समझते हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना बहुत अच्छा नहीं था। अब फिर जब मैंने वो द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद आए, तुम्हारे आ गए अभी नहीं आए, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद आए, तो उसमें शुद्ध का भेद किया कि शुद्ध कितने हैं और अशुद्ध कितने हैं। तो एक जगह उन्होंने लिख दिया कि 4 शुद्ध हैं 6 अशुद्ध हैं, दूसरी जगह लिख दिया 5 शुद्ध हैं और 5 अशुद्ध हैं। वहीं 2-3 पेज के आगे पीछे जो उनकी किताब। हमने कहा गजब हो गया, क्या है? दो बातें मैंने निकाला, तो ना 4 निकले ना 5 निकले, 3 शुद्ध 3 अशुद्ध और 1 परम शुद्ध, ऐसे 7 निकले। मतलब शुद्ध में क्या 3 निकले। कौन मालूम है? अभी नाम मालूम नहीं होंगे, किताब खोलनी पड़ेगी, मैं बताता हूँ। बैठो, रखो शांति से बैठो, कोई बात नहीं। एक कर्म सापेक्ष है, कर्मोपाधि सापेक्ष, एक उत्पाद व्यय सापेक्ष और एक भेद कल्पना सापेक्ष। ये 3 तो अशुद्ध, रखो और 3 तो अशुद्ध और 3 शुद्ध, भेद कल्पना निरपेक्ष, उत्पाद व्यय निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष निरपेक्ष। ये 3 शुद्ध, और तीनों से रहे मतलब परम शुद्ध। तो वे सब निकले। मैंने लिखा था वो बर्नी जी के बिल्कुल खिलाफ गया पूरा। मुझे विकल्प तो बहुत था, क्योंकि बर्नी जी वो बहुत सज्जन थे, सोनगढ़ के विरोधी भी नहीं थे, पक्ष में भी नहीं थे, मध्यस्थ थे, लेकिन दोनों पक्षों में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। तो मैंने राकेश जी नागपुर वाले हैं ना, उनका लगा शायद यहाँ बैठा होगा, हाथ उठाना। हाँ, तो उनको बुलाया, मैंने उनको भेजा कि सागर में थे वो बर्नी जी। तो मैंने इनको भेजा ले करके कि बर्नी जी से कहना कि मैं अत्यंत विनय पूर्वक उनसे निवेदन करता हूँ कि आपने जो ये भेद शुद्ध में किए हैं, वो मैंने बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं उनसे सहमत नहीं हो सका। मैंने सहमत होने की बहुत कोशिश की, अपेक्षा निकाल कर कहीं ना कहीं से, लेकिन सहमत नहीं हो सका। और इनके संदर्भ में मैंने फिर ऐसा लिखा है, तो आप देख लो, और उसमें कोई भी करेक्शन करना हो तो आप बताओ तो हम करें। बर्नी जी को ये दिखाया जब जिंदा थे बर्नी जी, जिनेंद्र बर्नी की बात कर रहा हूँ। तो उनने कहा कि देखो भाई, डॉक्टर साहब से कह देना कि भाई अपने हिसाब से ही लिखें। मैंने तो इंदौर में भाषण किए थे, प्रवचन किए थे। अब वो जो प्रवचन में जैसा आता है ऐसे होते हैं, हो जाते हैं। वहाँ किसी ने लिख लिए और लिख करके उसने छपा दिए, मुझे भी दिखाए भी नहीं, और छपा करके छप दिए। किसने? सेठ जी ने, वो है ना हुकुमचंद सेठ के लड़के राजकुमार सिंह वगैरह, उनने छपा दिए, और वो बात निकल गई समाज में। इसलिए वो जो निर्णय करें, अपना स्वतंत्र निर्णय करें, मेरे पर डिपेंड नहीं हो, वो गलत होगा, मेरा गलत होगा, ऐसा उनने माना। अब वो राकेश जी तो अभी मौजूद है ना, वो बता सकते हैं, उनसे सीधी बात हुई थी उनकी। माने स्टडी नहीं थी, मैं ये कहना चाहता हूँ। पूरे समाज में, दिगंबर श्वेतांबर समाज में नयों के बारे में इतना गहरा स्टडी अध्ययन नहीं था, ना कोई किताब ऐसी थी कि एक जगह उसको हम ये कर सकें।
समझ में है ना। तो फिर ये जो किताब आपके सामने आ गई है, अब इसके माध्यम से आप पूरे नयों का बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हैं और करके फिर सारे आगम को हमेशा आपके काम में आएंगे और उनको समझने में बहुत सुविधा आपको रहेगी। गुरुदेव को भी तकलीफ हुई होगी बहुत, जिस मरम तक पहुँचे हैं। यदि ये नयों की चीज़ उनके सामने पहले उपलब्ध होती तो शायद उतनी तकलीफ उनको नहीं होती। तो बहुत मार्मिक चीज़ है ये सब। हाँ, अभी अपन कहाँ पढ़ रहे थे? आगम कुशल दीर्घ मोहे हत आरूढ़ हो चारित्र में, बस उन महात्मन श्रवण को, हम तो श्रवण उनको मानते हैं। वो कह रहे कौन है? कुंद कुंदाचार्य की गाथा है। आगम में कुशल होनी चाहिए और नयों की कुशलता के बिना आगम में कुशलता किसी कीमत पे आ ही नहीं सकती है। वो शुरू में गाथाएं रखी है ना कि आगम दृष्टि विहीना, जो नए दृष्टि विहीना है ना, जो नए दृष्टि से विहीन है उनको तत्व की उपलब्धि नहीं हो सकती है ना। पढ़ो गाथा। ये मत सोचना कि तो अपना नए चक्र पढ़ाने के लिए और ये हमको प्रेरणा बना रहे हैं। दो लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? ये साधारण जनता तो पढ़ के कुछ समझने वाली है नहीं, फिर जनता में प्रचार हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। जो पढ़ेगा गहराई से वो इस अध्यात्म को, तत्व को, आगम को, परमागम को समझ पाएगा। तो उसका हित इसमें ज़्यादा है स्वाध्याय करने वाले का, समझे ना। नहीं पढ़ने वाले का, समझे ना, हित है नहीं। हमारा कोई ज़्यादा हित है का कोई संबंध नहीं है। हमारे दो भगत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और दो भगत कम होंगे तो क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या अंतर आएगा? बोलो, विचार करो गंभीरता से। लेकिन इसके बिना आगम का हम रहस्य नहीं समझ पाएंगे, ये सचमुच। और दूसरी जगह हो ऐसा उपलब्ध आपको तो आप वहाँ से पढ़ो, हमको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन एक और मैं इसका अभी ऐसा हुआ, दूसरी किताब लिख दी, फिर छोटी लिख दी, वो लोग कई तैयार हैं, फटाफट फिर उससे पढ़ाने लग गए। अरे तो इससे बढ़िया लिखी है। उनने क्या नुकसान किया कि जिनको वे पढ़ाते थे पहले इसी किताब से पढ़ाते थे, अब उस किताब से पढ़ाने लग गए, तो इस किताब से उन्हें वंचित कर दिया। शांति जी समझे ना क्या नुकसान हुआ है? अरे भाई उसमें क्या विशेषता है जो इसमें नहीं थी? ये तो बहुत परिपक्व है ना। बहुत मेहनत करके मेरे ख्याल से 10 साल लगे होंगे, 10 साल समय सार अनुशीलन लिखने में लगे हैं। उसमें भी कम लगे होंगे, लेकिन काफ़ी मेहनत उसमें हुई है। बीच में एक दफ़े रोकना पड़ा था क्योंकि बहुत कठिन विषय हो गया था और बीच में गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। मैं क्या चाहता था कि गुरुदेव श्री के सामने लिखा जाए, इसलिए पहले मैं देवदार्थिक परार्थिक में लिखना चाहता था, लेकिन मैंने निश्चय व्यवहार लिखा पहले, क्योंकि गुरुदेव के सामने से निश्चय व्यवहार निकल जाए, उनकी आंख के सामने से, क्योंकि उन्हीं पे बहुत झगड़ा था निश्चय व्यवहार पे। वो ऐसा हुआ भी कि निकल गया। अब मुझे सोनगढ़ में नए चक्र पढ़ाने का मौका भी मिला, और उस उत्तम क्लास को जो राम जी भाई पढ़ाते थे, और उसमें गुरुदेव पूरे बैठे 20 दिन तक क्लास में। मैं बैठ के पढ़ाता था, गुरुदेव ऐसे बैठाते थे ऐसे बगल में, थोड़ी सी ऊंचाई पे उनका पाटिया था, मेरी कुर्सी यहाँ नीचे पड़ी रहती थी, उनके बिल्कुल नीचे ही बैठ कर मैंने पढ़ाया 20 दिन तक। वही निश्चय व्यवहार जो असली मुद्दे थे, जो मुझे कहना थे, तब 7 अंक निकले थे निद्रा विज्ञान के, या आत्मधर्म का था क्या था, और उसी में वो छपे थे, उन्हीं से पढ़ाया था। वही नए चक्र भी माइल धवल का उपलब्ध था अकेला भारतीय ज्ञानपीठ में। उनने करीब 500 किताबें छपाई थी, तो अपन ने पूरी की पूरी उठा ली और सीधे वहाँ से सोनगढ़ भिजवा दी, फिर उन्हें दोबारा छपाई नहीं।
बस वो 500 किताब छपाई थी, वो अपने सब अपने मुंह में ही चली गई, क्योंकि मैंने उस पर क्लास ली तो सबने ले ली वो वहाँ पर। देखो, आगम में कुशल जिनकी मोह दृष्टि नष्ट हो गई है, दीर्घ मोह दृष्टि, ये खास बात है। और जो वीतराग चारित्र में आरूढ़ हैं, उन महात्मा श्रमण को ही धर्म कहा है। साक्षात धर्म वो हैं। ये इसलिए भी कि अरहंत भगवान तो यहाँ है नहीं, सिद्ध भगवान तो अभी है नहीं, अरहंत भगवान सिद्ध भगवान। और शास्त्र तो उन्हीं भगवान के कहे हुए हैं, तो वो उनमें साक्षात मतलब वो वे भी एक तरीके से जैसे वे असाक्षात हो गए ना, तो ये शास्त्र भी असाक्षात हो गए। मैंने इतना गैप पड़ गया ना, तो अब जो यदि कोई एक सच्चा मुनिराज है कहीं, तो गारंटी से धर्म का सच्चा प्रतिनिधि वो ही है। वो अरहंत सिद्ध जैसा पूजा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो फिर वही अरहंत है, वही सिद्ध है। जो इन्होंने इसमें लिखा है वो इतना अंदर से वो महिमा की बात है, उसमें रंच मात्र भी कोई पक्ष नहीं है कि वे खुद ही थे, कि वे अमृतचंद्राचार्य के कुंदकुंदाचार्य खुद ही हैं। खुद हैं तो क्या करें, वो तो वस्तु तो जो है ना वो होगी ना बढ़िया। देखो पढ़ते हैं, हमारा मनोरथ यह है। देखो आचार्य क्या भाषा, तो देखो संस्कृत में लिखा है, यद अयम स्वयं आत्मा धर्मो भवति सा खलु मनोरथ एक। मेरा आत्मा धर्म हो जाए, ये मेरा मनोरथ है। देखो हमारे क्या मनोरथ होते हैं, बोलो। हम तो मन रूपी रथ पे सवार हो गए ऐसे भागते हैं कि बस समझ लो 1 सेकंड में अमेरिका, 1 सेकंड में कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, है ना। मन की गति कितनी चपल है ना। और उसी मन रूपी रथ, उसका नाम मनोरथ है। क्यों? वो कुंदकुंदाचार्य कह रहे, अमृतचंद्राचार्य कह रहे, हमारा मनोरथ है। बोलो, ये मनोरथ बनाना चाहिए परमात्म। हमारा मनोरथ यह है कि यह आत्मा स्वयं ही धर्म हो, और धर्म अलग अलग से धर्म की कहाँ बात है। जैन धर्म, फलाना धर्म, ये धर्म, वहाँ धर्म। हमारा आत्मा स्वयं धर्म हो, है ना। उसमें विघ्न डालने वाली एकमात्र बहिर्मोह दृष्टि ही है। अब मेरा आत्मा धर्म हो जाए, इसमें विघ्न कौन का है? बोलो, बहिर्मोह दृष्टि। जो मोह दृष्टि है माने वही मिथ्यात्व है, वो मोह दृष्टि है, वो इसमें एक विघ्न कारक है कि जिसकी वजह से हमारा आत्मा धर्म नहीं हो पा रहा। और वह बहिर्मोह दृष्टि आगम कौशल्य तथा आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण, वो आगम की कुशलता और आत्मज्ञान 2 चीजें हो जाएं तो नष्ट हो सकती है। आगम में पढ़ने की कुशलता कैसे आएगी, समझ गए ना। तो ये आगम में कुशलता हो जाए और आत्मज्ञान हो जाए तो वो मोह दृष्टि हट सकती है। बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है ना, ये चाहिए। तो एक तो स्वाध्याय अपने आप आ गया ना, आगम में कौशल्य कैसे होगा? स्वाध्याय करना चाहिए। ये आप लोग भी स्वाध्याय ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम तो पढ़ाई कर रहे, हम तो स्टडी कर रहे। स्वाध्याय तो वे हैं जो यहाँ लोग 10-5 ऐसे बैठ बांट के और 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं। उसका स्वाध्याय, उसका नाम कहाँ से स्वाध्याय है? स्वाध्याय के तो 5 भेद होते हैं। देखो, आगम कौशल्य और आत्मज्ञान से नष्ट। देखो, बहिर्मुष्टि आगम कौशल्य और आत्मज्ञान से वो नष्ट हो गई। कौन? बहिर्मुह दृष्टि के कारण अब मुझे पुनः उत्पन्न नहीं होगी। अब मुझे पुनः उत्पन्न नहीं होगी। ये अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं और कुंद कुंद की तरफ से कह रहे हैं, मैंने अपने लिए भी शामिल कर रहे वो, और कुंद कुंद को तो कह ही रहे कि वो आगम की कुशलता से और काय के ज्ञान से, अध्यात्म के
आत्मा के ज्ञान से वो बहिर्मोह दृष्टि मेरी नष्ट हो गई। कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब नष्ट हो जाने के कारण मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। क्या मतलब इसका? अब नहीं तो क्षयोपशम दर्शन होगा तो उनकी दशा तो ऐसी है, जे जे पंडितोपशमी क्षयोपशमी, तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है। क्यों? क्षण माही आग माही, क्षण माही पानी माही, क्षण में मिथ्यात्व, क्षण में ज्ञान कला भासी है। तुम कैसे कहते हो पुनः कि भैया नहीं होगी? हम कह रहे हैं ना, गुरुदेव देश पे इतने लट्टू होते थे इस बात पे कि उनको तो 6 से नीचे बात सुहाती ही नहीं है। क्षयम नैमी सब्बे एक खयम नैमी हतांगे नहीं आता, जय है जहाँ 6 की बात करते हैं, जबकि वे नहीं जानते थे पंचम काल में 6 नहीं होता है? हर जगह क्षयम क्षयम 6 की बात करते हैं। अरे भाई ये जो क्षयोपशम है ना, ये भी इसकी उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर भी होती है। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो जो लोग वो ये कहते हैं ना कि हाँ हम हैं, पक्का है, ये है, घोषित कर दिया है, और गलतियां पे गलतियां किए जा रहे हैं, तत्व के विरुद्ध बोले जा रहे हैं, उनसे कहते हैं कदाचित हो भी। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव ने कह भी दिया हो उस वक्त तुम हो भी क्या, लेकिन अभी नहीं हो, ये हम कह रहे हैं। क्यों? तो वो उसका हम बताते हैं, वो स्वरूप वो गाथा उनके लिए है। कौन? ये जे पंडित उपसमी क्षयोपशमी ये कहते हैं कि नहीं, हमारी वो हमें द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। क्षयोपशम है तो भी चिंता की बात नहीं है, द्वारा उत्पन्न नहीं होगा। बहन श्री इसके लिए ऐसा कहती थी कि एक जोड़नू छायक नाम सम्मा दर्शन होता है। क्या बोलती थी? छायक, वो उनका शब्द है। और वो गुरुदेव उन्हीं के नाम से कहते थे कि बहन ऐसा बोलती है कि वो जोड़नू छायक नाम का एक सम्मा दर्शन होता है, लेकिन आगम में कहीं मिलता नहीं है, इसलिए मैं कहता नहीं हूं। ऐसा भी कहते थे साथ में। क्या मैंने 25वें दफे सुना प्रवचन में उनके। एक दफे में गया कि गुरुदेव मेरे पास तो प्रमाण है, आप कहते आगम में नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है? तो इतने खुश हुए, अरे लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। मैंने कहा करुणानी योग में आवक जावक होती है, समझ गए आप? तुमने पढ़ी है ना, पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में जा सकता, 7वें से पहले में आ सकता, कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ। तो क्षयोपशम सम्य दृष्टि जीव कहाँ कहाँ जा सकता है और कहाँ कहाँ आ सकता है, वो पढ़ो फिर क्या। तो उसमें लिखा है क्षयोपशम सम्य दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, छायक सम्य दृष्टि भी हो सकता है क्या नहीं? वो रास्ता खुला है कि नहीं दादा? आपके ख्याल नहीं हुआ? ये लिखा है, गोमर सार में लिखा है। ये तो हमने मुरैना विद्यालय में पढ़ा था 10-12 वर्ष की उम्र में, तब का याद है। आज का थोड़ी नया निकाला है, अभी मैं तुम्हारा सुनता हूँ रोजाना। गुण है ना, गुण जीवा पद्धति पन्ना है सुनना है, सब चल रहा है ना तुम्हारा। विषम तू परूपणा भंडा, वो सब सुनता हूँ मैं, आजी ताजी हो जाती है। तो अब समझ में आए कि नहीं क्या कि जब वो क्षयोपशम सम्य दृष्टि छायक सम्य दृष्टि हो सकता है ना, तो वो उसका मतलब ही हो गया कि जाकर के वो छायक में जुड़ा, उसको जोड़नो छायक का नाम रख दिया उनने। उनकी जो समझ में आया गुजराती भाषा में बोल दिया, लेकिन वो एक रास्ता खुला है ना। इसलिए ऐसा नहीं समझो कि जो कुंद कुंद कह रहे हैं उनकी बात आगम के विरुद्ध है। इस बहुत मजबूत सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। वो ऐसे लोग थे, वो इसके लायक थे कि वो खुद नहीं कहते, दूसरे कहते। अरे क्या हमको किसकी परवाह कि तुम हमें क्या कहोगे और नहीं कहोगे? क्या भाई इसकी परवाह करते? और कौन कहेंगे? ये हमारे ही चेले चाटे,
हम इनसे ही नहीं कहें तो किससे कहें फिर बोलो। देखो लिखा बहिर्मुख आगम कौशल आत्मज्ञान से नष्ट हो जाने के कारण वो कौन सी, वो दृष्टि खत्म हो गई, अब मुझ में पुनः उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए वीतराग चारित्र रूप पर्याय में परिणमित मेरा यह आत्मा। अब वो थे अपन तो परिणत थे नहीं उसमें, वे तीन कसाय के अभाव रूप वीतराग चारित्र में परिणत थे ना, छठवें सातवें गुणस्थान में हैं। आत्मा स्वयं धर्म होकर, मेरा आत्मा उस परिणत स्वयं धर्म होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है। वो कहते खत्म हो गया वो सब, अब वो मिथ्यात्व जो होगा वो करुणा नियोग वाले निपटते रहेंगे। हम तो कहते हमारे यहाँ द्वारा उदय में नहीं आएगा, वो जगना खत्म, क्यों कहना आएगा वो तो उदय तो आएगा ही, वो आएगा। अब वो हैं बहुत रास्ते उसमें करुणा नियोग में, वो उसकी उद्वेल न होगी, क्या क्या होगा इसका उसमें बदल जाएगा, अप्रत्याख्यान में बदल जाएगा, उसमें बदल जाएगा, हो जाएगा, निपट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वो तो अपन कहते हैं कि मैं हूँ, कुंद कुंदाचार्य कह रहे मैं हूँ, अब मैं चंद्राचार्य, कुंद कुंदाचार्य तो बेचारे कहाँ कह रहे, गाथा में तो है नहीं। अब मैं चंद्राचार्य कुंद कुंदाचार्य की तरफ से भी कह रहे और खुद की तरफ से भी कह रहे। तोदरमल जी ने अमृत चंद्राचार्य को कुंद से भी ऊपर नंबर दिया है, मालूम? हाँ, कहाँ दिया बता सकते हो? हमारे विद्यार्थी बोलते हैं, कोई और नहीं बोलता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है मुल्तान वालों के लिए कि तुम्हें यदि आगम का अभ्यास करना है तो गोमर सार को पढ़ो, और तुम्हें अध्यात्म पढ़ना है तो अमृत चंद्र आत्मख्याति को पढ़ो, ऐसा लिखा। आत्मख्याति का नाम लिखा, समय सार का नाम नहीं लिखा। तोडरमल जी ने मुल्तान वालों को सलाह दी थी कि आत्मख्याति का स्वाध्याय करो। मैं शांति जी की कभी कभी इतनी ज्यादा प्रशंसा करता हूं ना, वो आत्मख्याति की प्रशंसा है क्या? वो चीज ऐसी है, मतलब जो किसको मिली बस वो निहाल हो गया, ऐसा समझ लेना। उस पर जीवन समर्पित किया जा सकता है, एक पूरा जीवन अकेली आत्मख्याति पे समर्पित किया जा सकता है ना। आत्मा होकर समस्त विघ्नों का नाश हो जाने से सदा निष्कंप ही रहता है मेरा आत्मा। कहाँ है ना, निष्कंप एव अवतिष्ठते। मिल गया संस्कृत में। देखो संस्कृत, जो संस्कृत नहीं जानते हैं वे भी देखो, क्योंकि उसी के पास मुझे एक चीज है वो बतानी है। मिल गया सबको? अलम अति विस्तरेण है, क्या अर्थ है इसका? मानते बस रंदो, बहुत हो गई बात, यहाँ प्रवचन ही खत्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। इत्यलम अति विस्तरेण, अब ज्यादा विस्तार से बात करने से क्या फायदा, लिखा ना अलम अति मलम अति विस्तरेण, और अधिक विस्तार करने से क्या फायदा। हिंदी में लिखा अधिक विस्तार से बस हो, अधिक विस्तार की जरूरत नहीं है, आ गई मतलब की बात। जयवंत वर्तो जो अलम विस्तरेण स्वस्ति स्यादवाद मुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्द ब्रह्मणे। कौन कौन जयवंत वर्त है? स्यादवाद से मुद्रित, स्यादवाद की लग रही है सील जिस पर, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का शब्द ब्रह्म। कहाँ आया शब्द ब्रह्म शब्द? हाँ समझना, वो ये शब्द ब्रह्म जिनेन्द्र भगवान का ये जयवंत व्रत है। ये जयवंत व्रत है, निरंतर जगत में चलता रहे, और हमारी तुम्हारी किसी की जय से क्या लेना देना है ना। जयवंत वर्ते शब्द ब्रह्म मूलक आत्म तत्वोपलब्धि। वो देखो वो शब्द ब्रह्म वो भी जयवंत वर्त है, और उससे जो मुझे आत्मा की उपलब्धि हुई है वो भी जयवंत वर्त है ना। जिसके प्रसाद से अनादि संसार से बंधी हुई मोह ग्रंथि तत्काल छूट जाती है। क्या लिखी देखो संस्कृत में भी देख लो भाई,
मुझे कभी कभी डर लगता है कि अपन से कोई गलती नहीं हो गई हो। क्या कहते हैं कि वो छूट गई है, मोहे ग्रंथि छूट गई, खत्म, मोहे की गांठ टूट गई, छूट गई। वो कहते हैं ग्रंथि भेद, ग्रंथि भेद। और जयवंत वर्तो परम वीतराग चारित्र रूप शुद्धोपयोग, बस। अब उसके बाद में शुद्धोपयोग हुआ, मोक्ष हुआ, बस। इतनी लंबा चौड़ा रास्ता थोड़ी है। वो मिथ्यात्व की ग्रंथि नष्ट हुई, फिर शुद्धोपयोग हुआ। तो शुद्धोपयोग जयवंत वर्ते कि जिसके प्रसाद से यह आत्मा स्वयमेव धर्म हुआ है। वहाँ क्या कहता, मैं साम्य को प्राप्त होता हूँ। साम्य माने शुद्धोपयोग, और शुद्धोपयोग को प्राप्त होता हूँ माने धर्म को प्राप्त होता हूँ। और वहाँ कहा था चारित्रम खलु धम्मो, वो वहाँ से संधि बैठा ली है। देखो इस गाथा में आगम कुशल सम्यक दृष्टि और वीतराग चारित्रबंध भावलिंगी संतों को ही धर्म कहा है। तात्पर्य यह है कि धर्म तो भावात्मक वस्तु है, सिद्धादि गुणों का सम्यक परिणमन ही है। ऐसा धर्म धर्मात्मा में ही पाया जाता है। धर्मात्माओं को छोड़कर और कहाँ रहेगा। माने वो ऐसा धर्म अकेला यहाँ खड़ा नहीं कर सकते। तुमको धर्म को तुम खड़ा करके बता दूं, वो तो भाव है, ऐसी वस्तु नहीं है। भाव होता है ना, तो एक वस्तु के चार अंश होते हैं ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो एक वन फोर्स है वो, तो वो अकेला खड़ा नहीं किया जा सकता है। द्रव्य से द्रव्य खड़ा किया जा सकता है। द्रव्य के साथ क्षेत्र भाव काल ये सब होगा, है ना। धर्मात्माओं को छोड़कर वो कहाँ पाया जाएगा। कहा भी ये धर्मो धर्म के बिना, शास्त्राचार में कहा है कि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। हम साहब हम धर्म के भगत हैं, धर्म के भक्त हैं, तो किसको धर्म, हमें धर्म को नमस्कार करना है तो किसे नमस्कार करें, किसी धर्मात्मा को नमस्कार करना पड़ेगा। समझ गए ना। धर्म परिणमित आत्मा ही धर्म है, इसलिए उसे धर्मात्मा कहते हैं। अब धर्मात्मा शब्द का कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। पुण्य को तो उपादेय मान ले, 24 घंटा यदि लग भी गए हैं छोड़ करके दुनियादारी से, तो पुण्य में लग गए, तो पुण्यात्मा कहो, धर्मात्मा क्यों कहते हो, है ना। यदि मूर्तिवंत धर्म के दर्शन करना है तो मुनिराजों के दर्शन कर लीजिए, वे चलते फिरते धर्म हैं। अष्टपहड़ में तो एक गाथा आती है कि मुनिराज जा रहे हैं तो कोई जैन दर्शन जा रहा है। लेकिन जैन दर्शन जा रहा है, क्या कह रहे, वो कहते मूर्तिवंत जैन दर्शन है ना। स्यादवादी संत जो जा रहा है वो जानते हैं कि जो नंगे बाबा होते हैं ये सब स्यादवाद के पक्के होते हैं, अनेकांतवादी होते हैं। वो सब जो भी विशिष्ट लोग हैं न्याय, इसमें न्याय शास्त्र को जानने वाले, वे सब जानते हैं। मैंने तो देवशास्त्र गुरु पूजन में वीतरागी संतों को चलते फिरते सिद्ध के रूप में देखा है, और लिखा है कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु। देखो धर्म धर्म कहा, अब सिद्ध कहा। फिर जब मैंने ये लिखा था तो मेरे से लोग, क्योंकि मैं तब मैं मालूम 20-25 वर्ष का सिर्फ ज़्यादा का नहीं था, तो लोग मेरे से कहते कि नहीं 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 ये गलत है, ये गलत है, गलत है। तो मैंने सिद्ध चक्र विधान में से 3-4 जगह से निकाल के ये बताया था कि देखो इसमें लिखा है क्या, सिद्ध किनको, मुनिराजों को सिद्ध लिखा है। क्या है, एक दो उसने अमृतन जी ने बोला था ना, मैं नमू साधु सम सिद्ध अकंप। हाँ, मैं नमू साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। वो 2-3 जगह और भी है, वो ऐसी अचरी में ही है। साधु सम सिद्ध, उन साधुओं को नमस्कार हो जो सिद्धों के समान है, अकंप विराजे हुए हैं। तो मतलब ये है कि साधु पद की कितना महान है, उसकी हमारी कल्पना के बाहर की चीज है ना। तो कोई व्यक्तिगत रूप से कहीं किसी में कोई कमी दिखती है तो वो कमी उस व्यक्ति की है,
वो साधुत्व की नहीं है, साधु नाम का जो धर्म है उसकी नहीं है। इसलिए साधुत्व की महिमा तो हमें होनी चाहिए। पंच परमेष्टि की महिमा तो प्रत्येक जैनी को अंदर से बिल्कुल बराबर की हैसियत से है। हमने नमोकार मंत्र में पांचों को एक साथ रखा। देवशास्त्र गुरु में एक लाइन में लिखा, नमोकार मंत्र में तो 2 लाइनें हो गई। अरहंत सिद्ध एक लाइन में ऊपर की में, और फिर आचार्य उपाध्याय साधी नीचे की लाइन में आ गए, है ना। लेकिन इसमें तो एक ही लाइन में लिखा देव शास्त्र गुरु 3। और ये गाथा है, उसमें मैंने लिखा है, देखो क्या है। अरहंत सिद्धाचार्य सब अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये पांचों को एक पंक्ति में ले लिया। ये प्राकृत में भी गाथा ऐसी कुंद कुंद की है, उसी अष्टपहाड़ में, कि एक पंक्ति में पंच परमेष्टि को ले लिया। मैं उसे कहता हूं कि कुंद कुंद आचार्य का नवोकार मंत्र है, क्योंकि 5 परमेष्टि को ही उसमें याद किया और 5 परमेष्टि को उसमें याद किया। इसमें 5 परमेष्टियों को 5 दफे कह दिया, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें एक दफे नमस्कार कहने से काम चलता है। 5 के नाम ले दो, एक दफे नमस्कार कह दो। तो उन्हें 5 दफे नमो 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 कहा, बेकार स्पेस खराब करी, घबराना नहीं है? किया ना, इनने मुझे कहा तो एक लाइन बची रही, उसका क्या किया, क्या करते तुम, कि भगवत कह रहे कि ने ऐसा किया, बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। एक लाइन बची रही, उसका क्या करें, आधी लाइन की तो गाथा बनेगी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा, इतनी महत्वपूर्ण बात उस लाइन में हमें कहने को हमने जगह निकाल ली। हमने जगह निकाली तो उस जगह का दुरुपयोग नहीं किया, हमने कोई अपनी बात नहीं ठोक दी, उसमें अपना विज्ञापन नहीं कर दिया। ये कहा कि ये 5 चीजें हैं क्या, आखिर ये आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो फिर जिस आत्मा की अवस्थाएं हैं उसी को नमस्कार करो ना, तो 5 को हो जाएगा। तो नमस्कार तो नीचे की लाइन में कर ही लिया ना। आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण, इसलिए मैं भगवान आत्मा की शरण में जाता हूं। देखो, शुद्धोपयोग के प्रसाद से होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख अकम्ब चिरस्थायी होने से परम उपादेय है। अब ये दो, अभी तो अपन गाथा ही के कर रहे हैं ना टीका। अब तो अपन को कलश पढ़ना है ना, 92वीं गाथा हो गई ना पूरी। 172 पद बाकी है जय, टीका बाकी है। जरा सोचो तो सही, जिन मुनिराजों को यहाँ साक्षात धर्म कहा है, वे मुनिराज कैसे होंगे। जगत प्रपंच में उलझे, दंड फंद में पड़े, विकथाओं में रत, परम वीतरागता से विरत, भेषधारी लोग मात्र भेष के होने से साक्षात धर्म तो नहीं हो सकते। हम तो मुनिराजों को धर्म कहा है, अब हमें तो नहीं कहा, हमें नहीं कहा। तब तुम यदि इन बातों में हो तो तुम्हारे पास नहीं गया, हम क्या करें। वो हमने तो ऐसा भेद नहीं डाला था क्योंकि फलाने में है, हम तो बताया था कुछ 3 शर्तें लगाई थी। कौन बोलो, गाथा। हमें मोह हत ये शर्तें भी कुंद कुंदाचार्य ने लगाई थी, जिनको हम रोजीना
नंबर 1 पे 3 पे याद करते हैं ना, मंगलम कुंद कुंदारियो, सब करते हैं। मतलब एक एक पूरा दिगंबर समाज, कोई भी है आदमी उसमें मीन मेघ नहीं निकालता है। उनकी मूल गाथा में है वो धर्म है साक्षात, और अमृत उनकी टीका में है। अतः शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति से परिणत मुनिराज ही धर्म है। मतलब शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति, ये क्यों लगाया साथ में परिणति का शांति जी? अभी इतनी लिख देते ना कि शुद्धोपयोग से, तो छठवें गुणस्थान वालों को भी हम नमस्कार नहीं करते, क्योंकि वे तो छठवें गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग में तो है नहीं, है ना। तो शुद्ध परिणति, 3 कसाय के अभाव रूप जो शुद्ध परिणति है, वे उसकी वजह से उतने ही महान हैं। क्या हमने कोई उनको हल्का नहीं मानना चाहते हैं, वो हमारे लिए तो वेदी में ही विराजमान है। क्या कि साहब वेदी में तो अरहंत भगवान ही विराजमान होते हैं अकेले। अब आप मुनिराजों को विराजमान करने की बात कहते हो, और हमने सुना कि आप विरोध करते हो। हम पंचवर्ण इसके इतना भगत हैं, हम विरोध करेंगे, लेकिन हमको दिक्कत ये है कि अभी कैसे कन्फर्म करेंगे जो ऐसे हैं, और उनको तो कोई पूछेगा नहीं जो ऐसे थे, और ऐसे जो नहीं हैं वे सब अपनी अपनी मूर्ति विराजमान कर देंगे। क्या करोगे? ऐसी स्थिति है। क्या हो रहा, मैं मुनिराजों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अपने मुंह में करता हूँ। मैं कलकत्ते में था, और कलकत्ते में कोई अंत में दिन वो जुलूस निकलना था। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, वो बन रही है टीवी पे जाएगी और सब कलकत्ता वाले देखेंगे, मैं जानता हूँ। तो फिर मैं कहता हूँ कि वहाँ बोली सो पहले गई कुंद की भगवान महावीर की तो मूर्ति विराजमान की थी रथ में, और कुंद की फोटो लेके और एक बग्गी में बैठेगा, तो उनकी बोली हुई 15,000 में गए। फिर स्वामी जी की हुई वो 50,000 में। मुझे आग तो लग गई, लेकिन मैं दबाए रखा। फिर दहसरी की हुई, तो लाख के ऊपर ही नहीं तुम्हें। तो मैं तो बोल पड़ा, मैं भरी सभा में 1 घंटे व्याख्यान दिया। तो ये क्या है? जिन कुंद की इतनी भक्ति गुरुदेव के हृदय में थी, वो विवेक तो कुछ हमें रखना चाहिए ना कुछ। मैं ये नहीं कहता हूं लगाओ जिसको सब बात हो, है ना। ये बहुत मैंने विरोध सब जगह पहुंच गई, सोनगढ़ पहुंच गई, मेरा विरोध में बहुत वातावरण खड़ा हो गया कि भी ऐसा गुरुदेव का विरोध किया, बहन जी का विरोध किया। मैंने विरोध किया है, वे जिसके भगत थे उनका होना चाहिए ना पहले। अभी इसमें भी यही होगा कि वे बेचारे कुंद तो बैठे रहेंगे, अमृतचंद तो बैठे रहेंगे, उन्हें तो कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? क्योंकि वे तो भी सामने देखते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, और ये सामने बैठे हैं महाराज, फटाफट इनकी आंखों में बोली जाएगी और फटाफट विराजमान हो जाएगी, चार्ज भी तैयार हो जाएगा बिल्कुल हूबहू शकल बना करके। क्यों? चाहे एड़ी हो, चाहे टेढ़ी हो, चाहे तोंद निकली हो, चाहे जैसी बना करके। क्यों? तो समचतुर संस्थान होना चाहिए ना, भगवान की मंदिर पर मूर्ति विराजमान हो। सब सब उनका ऐसा ही आकार था, तो नहीं था तो उनकी जरूरी कहाँ है, समझ में है ना। इसलिए अरहंत तक ही तक रहने दो। मैं इस डर के मारे में ये कहता हूँ कि अरहंत तक रहो। वैसे पंच परमेष्ठी वहाँ विराजमान हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर वो मर्यादा नहीं रहेगी कहीं, है? देखो कहाँ पढ़ रहे हैं अपन? हाँ पढ़ रहे थे। हाँ, सर्वांत में अधिक विस्तार से क्या लाभ है? समझदारों के लिए तो जितना कह दिया उतना ही पर्याप्त है। वे तो इतने में ही सब कुछ समझ जाएंगे। जो इतने से नहीं समझेंगे उन्हें कितना ही कहो कुछ होने वाला नहीं है। ये शब्द संस्कृत में पढ़ें, इत्यलम विस्तरेण, उसका अर्थ यही है
कि हमें जितना कहना था कह दिया, इससे ज़्यादा कहने से कोई फायदा नहीं है। समझने वाले इतने से ही समझ जाएंगे और जिन्हें नहीं समझना वो नहीं समझेगा। ऐसा अमृतचंद्राचार्य ने खुद लिखा है। सर्वांत में जिनवाणी और उससे प्राप्त होने वाली आत्मोपलब्धि दो हो गई ना। जिनवाणी से प्राप्त होने वाली, फिर ध्यान दिलाता हूँ कि वो आत्मानुभूति से नहीं, जो कर लिखा आप समझे। जिनवाणी से प्राप्त आत्मोपलब्धि तथा शुद्धोपयोग की जयकार करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि इनके प्रसाद से ही आत्मोपलब्धि होती है और आत्मा धर्मात्मा हो जाता है, धर्म हो जाता है। इसलिए हम सबका यही कर्तव्य है कि हम सब आगम का अभ्यास करें, जिससे हम सबको भी आत्मोपलब्धि और शुद्धोपयोग प्राप्त हो और हम भी धर्ममय हो जावें, धर्मात्मा हो जावें। कहते हैं ना। आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीप का टीका में इसके बाद मंदाक्रांता छंद, दो छंद मंदाक्रांता छंद प्राप्त होते हैं। ये दो छंद हैं इसके। ये टीका खत्म हुई है, अब ये छंद हैं दो। प्रथम छंद में शुद्धोपयोग का फल निरूपित है और दूसरा छंद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के बीच की संधि को बताता है। अब इन दोनों छंदों को अपन कल पढ़ेंगे। श्री कोडरमा दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की अभिषेक परंपरा गोष्ठी, जिसको आगे बढ़ाते हुए आज रात्रि में ठीक मुख्य प्रवचन के